नमस्कार सभी प्यारे फौजियों को। आप सभी का वेलकम है तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आज हम करने वाले हैं 2 ओरिजिनल पेपर से जीके के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, कल की क्लास थी उसमें हमने 4 पेपर से जीके के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देखें और उनको पता होना चाहिए कि 60 क्वेश्चन हमने कल कवर किए थे। आज हम 2 पेपर लेके आए हैं, एक होगा इसमें औरंगाबाद और जोरहट का और एक और पेपर इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, तो 2 जो पेपर हैं इसमें 30 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि एक पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ, सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। जल्दी से क्लास को शेयर करें और आपको जवाब देना है ईमानदारी के साथ, एक दूसरे का देख के नहीं देना है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सम्राट अशोक जो हैं वो कौन से राजकुल से बिलोंग करते थे? मौर्य, गुप्त, चालुक्य या खिलजी? बताइए आपको। मौर्य वंश से थे अशोक मौर्य, नोट कर लेंगे। शासनकाल पूछा जाए तो कितना था? 273 ईसा पूर्व से कहाँ तक था बताइए? 232 ईसा पूर्व तक। जब ईसा पूर्व की बात आती तो ये उल्टे चलते, आपको पता है ना। 273 से 232 तक ईसा पूर्व में उल्टे चलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बुद्ध या कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे क्या नाम आएगा वो नाम आपको बताना है, किसने लिखी है। एपीजे अब्दुल कलाम, BR अम्बेडकर, अरविंद अडिगा या अरुंधति रॉय? BR अम्बेडकर जो हैं, जिनको हम बाबा साहब कहते हैं, भारत के संविधान में इनका विशेष योगदान था और इनके द्वारा ही कार्ल मार्क्स और बुद्ध नामक जो ये पुस्तक हैं ये लिखी गई है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक पूछी जाती है, आपके एग्जाम में आई थी, आपको पता होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर आई थी या नहीं आई थी एग्जाम में क्वेश्चन? विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। मिसाइल मैन के नाम से इनको जानते हैं, बताइए आपको। ठीक है, अरुंधति रॉय की भी एक पुस्तक आपके एग्जाम में आ चुकी है। कौन सी पुस्तक आई थी आपको पता होना चाहिए, बताएं जल्दी से। किसी को पता हो तो बताएं, कमेंट करें। द गॉड ऑफ, याद आ गया अब? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यही थी, स्मॉल थिंग्स। कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी टाइम आपके एग्जाम में, आराम से जो है एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व में बताना है, तो ये है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, ये सब भी, मैक्सिको भी, युगांडा, भारत में भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो ये सब देश भी कॉफ़ी का उत्पादन करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक की नृत्य विद्या है कौन से राज्य से संबंधित है? कथक बताएंगे। तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर भारत या केरल? तो ये नॉर्थ इंडिया की है, सी ऑप्शन इसमें राइट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मेरे हिसाब से 2 या 3 बार क्वेश्चन ये आर्मी ओरिजिनल पेपर्स में रिपीट हो चुका है, ध्यान होगा आपको भी। और इसका जो उद्भव माना जाता है कि कहाँ से ये उद्भव हुआ, तो उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी से माना जाता है इसका उद्भव जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? पानीपत की पहली लड़ाई, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसके मध्य ये युद्ध हुआ, कब हुआ। कब हुआ बात करें तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, कौन कौन था? एक साइड था बाबर, अकबर का दादा। दूसरी साइड था, कौन था बताएंगे? इब्राहिम लोदी था क्या? बिल्कुल, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध में जो है बाबर ने एक पद्धति यूज़ की थी, उस पद्धति का नाम पूछा जाता है, तुलुगमा पद्धति बोलते थे ना, उसका तुगलमा ऐसा ही कुछ नाम था, तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति ये यूज़ की जाती थी इसके अंदर। ठीक है, और तोप को सजाने की उस्मानी विधि भी इसमें यूज़ की थी, तोपों का भी प्रयोग इसके अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये
युद्ध तो हो गया 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और जीत इसमें किसकी हुई थी? बाबर की, क्योंकि उसने काफ़ी भारी तोपखाने का प्रयोग किया था। तो लुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है कि सेना जो होती है उसको दुश्मन हर तरफ से घेर लेता है, ठीक है, और कुछ सैनिक अपने छुपा के रखे जाते हैं और वो बाद में आके अटैक करते हैं, इस टाइप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षयुगीन तांबे के सिक्के कहाँ पाए गए थे? हर्ष के काल के, जो राजा हर्ष थे उनके काल के तांबे के, कॉपर के जो सिक्के हैं वो कहाँ पे मिले थे, ये आपको बताना है। सोनीपत में मिले थे। कहाँ पे मिले थे? सोनीपत में मिले थे, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी सतलज नदी और यमुना नदी कौन सी नदी की उपनदियाँ थी, मतलब सहायक नदी थी? सतलज नदी और यमुना नदी कौन सी नदी की सहायक नदी या उपनदियाँ थी, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा क्या? अभी दिखेगा। तो ये सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ थी। सरस्वती नदी जो है अब लुप्त तो हो चुकी है, बट ऐसे मानते हैं कि जो धरती के अंदर है वो प्रवाहित हो रही है, और उनका जो पानी है वो अभी तक काफ़ी कुएं वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं। तो सरस्वती नदी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, नोट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वैसे एसएससी में पूछा गया था कि महर्षि वेदव्यास जी ने किसकी रचना की थी? पहली बात तो महाभारत की आपको पता ही है। कौन सी नदी के किनारे की, ये पूछा जाए तो उसका राइट आंसर भी सरस्वती होता है, ठीक है, नोट कर लेंगे। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की, कौन सी नदी के किनारे की, तो आपको बताना है सरस्वती नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सी फिल्म अभिनेत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर है? थोड़ा फटाफट करेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आपका बना था, और क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में बनता है कि जो फिलहाल जो मुद्दे चलते रहते हैं उनके अराउंड ही क्वेश्चन कई बार घूम के आ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर था परिणीति चोपड़ा। क्या था? परिणीति चोपड़ा। और एक बार जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे जस्ट पहले आपको देखना है कि क्या कुछ चेंज हो चुका है, तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। बट जब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ आपका राइट आंसर है परिणीति चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसको दांडी सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह कहते हैं। कहाँ पर है ये दांडी, ये आपको बताना है। बता देंगे? बिल्कुल, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, ये दांडी के लिए स्टार्ट हुए थे कि दांडी जाएंगे। शुरुआत कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम, नोट करेंगे। साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, तो इसको नोट करेंगे, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को हुई थी ना। 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत हो गई थी, ठीक है। लगभग 24 दिन की लंबी यात्रा थी, और 5-6 अप्रैल के अराउंड जो है ये दांडी में पहुंचे थे, ठीक है। और नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून जो था उसको तोड़ा गया था यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था? महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु के कौन सा राजवंश था जिसने बनवाए थे? बिल्कुल, पल्लव राजवंश ने बनवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, भारत में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? भारत के राष्ट्रपति रहे, आपको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं, ठीक है। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को था, और 5 सितंबर को इसलिए हम टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज किसने लिखी? लेखक कौन है बताना है। तो लेखक हैं इसके R.K. नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे शहर में रहने वाले लोगों का जो जीवन होता है, सामान्य जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, क्या कुछ वो काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने ईमानदार होते हैं, इस बारे में इसके अंदर बताया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम कौन से राज्य की नृत्य विद्या? देखो संगीत और नृत्य से एक क्वेश्चन बनता है, कल के पेपर्स में भी आपने देखा होगा। एक बार मैं बता देती हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनको सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको दबा दें, और जिसने पहले से कर रखा है सब्सक्राइब वो दोबारा उस बटन के साथ कोई छेड़खानी ना करें, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आपको ये PDF मिल जाने वाली है, तरुणा डिफेंस अकेडमी, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बताएं भरतनाट्यम कौन से राज्य की नृत्य विद्या है? बिल्कुल तमिलनाडु, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? बाण भट्ट बताएंगे, बिल्कुल हर्षवर्धन राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है आर्मी के अंदर ही, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक मिनट, बाण भट्ट के जो हैं मुख्य रचनाएं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। हर्षचरितम पूछा जाता है, हर्षचरितम किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। दूसरा पूछा जाता है कादम्बरी, कादम्बरी एक बार राजस्थान में पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो हर्षचरितम और कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। किसके दरबारी कवि हैं? तो हर्षवर्धन जो राजा रहे उनके दरबारी कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा ये है पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में, ठीक है। अफगानी सुल्तान था ये इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हरा दिया था, उस युद्ध में ये मारे गए थे, ठीक है, पानीपत के युद्ध में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पेपर आ चुका है, कौन सा है देखते हैं। लैंसडाउन का पेपर आ गया आपके सामने, लैंसडाउन का पेपर आ चुका है, ठीक है। भारतीय सड़कों पर जेब्रा लाइन किसके लिए होती है? क्या यूज़ के लिए होती है बताओ? पैदल पाथ के लिए, बिल्कुल, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकें, इसके लिए होती है जेब्रा लाइन। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। कथकली इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल केरल से संबंधित है, ये केरल का शास्त्रीय प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला जो दर्रा है वो किस राज्य में है? नाथुला दर्रा, दर्रे से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब जो अपनी नई वाली बुक आई है 2022 वाली आर्मी की, जो ग्रीन कलर की है, नई वाली बुक में दर्रे का टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? बिल्कुल सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में है ये, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें एक बार बंद कर दिया गया था, उसके बाद में फिर बाद में वापस खोल दिया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम। गोवा भारत का अंग कब बना? गोवा, गोवा पर आपको पता है पुर्तगाल के जो लोग थे उनका कब्जा था, और 1510 में कर लिया था उन्होंने, लगभग 450 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने शासन किया। और 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को जो है इसको आज़ाद करवाया गया, ठीक है। तब से ये भारत का वापस अभिन्न अंग बन पाया, तो 1961, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध थे, R.K. लक्ष्मण क्या थे? कौन से फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये व्यंग चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे, या कार्टूनकार आप इनको कह सकते हैं। जो रियल मुद्दे चल रहे हैं उन रियल मुद्दों पर कार्टून की भाषा में उनको प्रेजेंट करना, बनाना, ये सब इनका कार्य था, और बहुत फेमस रहे हैं अगर आपने देखे हो इनके कार्टून्स और इनकी जो क्रिएटिविटी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? पनामा नहर से जुड़े महासागर कौन से हैं बताएंगे? बिल्कुल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये क्वेश्चन अपनी दोनों बुक्स में है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान का अधिकार किस आधार पर दिया गया है? आयु के आधार पर है, 18 साल से ऊपर के सभी लोग जो है मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत परमाणु परीक्षण कहाँ पर करता है? तो अधिकतर अपने जो परमाणु परीक्षण है वो हुए हैं अपने पोखरण में। कहाँ पे हुए हैं? पोखरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गान गाने का जो सही समय है, कितने समय में गाया जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लगते हैं 52 सेकंड। ठीक है, राष्ट्रीय गान के रचयिता आपको पता ही है, पूछे गए हैं कई बार, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जो है जनगण मन कब गाया गया था? जनगण मन कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर और बात है 1911 की। यहाँ पे हुआ था, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका कोलकाता का अधिवेशन था। कोलकाता का अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अंदर जो है ये गाया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जनगण मन को, लिख देती हूँ मैं, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई या कब ये अपनाया गया? तो 24 जनवरी का दिन था और बात है 1950 की। मतलब संविधान लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले इसको राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, नोट कर लेंगे क्या क्या बताया मैंने। राष्ट्रीय गान गाने का जो सही समय है वो तो है 52 सेकंड। सेकंड लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड लगाना टाइपराइटर भूल गया है। और किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जनगण मन ये है। और 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता प्रदान की गई राष्ट्रीय गान के रूप में। पहली बार ये 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता का कांग्रेस का कोई अधिवेशन था उसमें गाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? अब ध्यान से देखें क्या पूछा है, राज्य की सरकार पूछी है आपको, स्टेट गवर्नमेंट की बात की है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। ठीक है, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के दायित्व निर्वहन में सहयोग और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री होता है राज्य में सरकार का मुखिया कहलाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्री परिषद राज्य स्तर पर जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका प्रयोग करती है, ये कहा गया है भारत के संविधान में। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, जैसे अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल की बात करें उसमें होता है पीएम। कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो जैसे राज्यपाल के पास राज्य में जो शक्ति होती है उसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास केंद्र में होती है। और जो ग्राउंड वर्क है वो पीएम करता है, उसी तरह से ग्राउंड लेवल पर वर्क राज्य में मुख्यमंत्री करता है। तो जो प्रधान हो गया एक तरह से कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपको बताना है। कल जब मैं पेपर करवा रही थी तो मैंने आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था, है ना? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल राइट आंसर है। कल किन किन स्टूडेंट ने क्लास देखी थी? जिन्होंने नहीं देखी है कल की क्लास जरूर देखना, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी या यूट्यूब पे देख लेना। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। अरिहंत क्या है? अरिहंत क्या है ये आपको बताना है। तो अरिहंत है परमाणु संचालित पनडुब्बी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये नाम याद रखना, विक्रांत, अरिहंत, ये सब, अग्नि, कौन क्या है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ये तो इजी क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, बिल्कुल श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। 2007 में बने थे, दिनांक मुझे याद नहीं, आप देख लेना, 2007 में बने थे, जुलाई में शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? ये क्वेश्चन 3 बार आर्मी में रिपीट हुआ है। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक जो है क्या बोलते हैं उनको, शेख हुआ करते थे जिनका नाम शायद सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती नाम था ना, सलीम चिश्ती।
इनकी शरण में आए थे अकबर, और इसीलिए यहाँ पर फतेहपुर सिकरी जो शहर है वो बसाया गया था शेख सलीम चिश्ती की रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेश मंत्री कौन है? भारत का विदेश मंत्री कौन है? तो यहाँ पे मैं वर्तमान में कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी वर्तमान में है एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर अभी है ना? सही बात है ना? 30 मई 2019 को बनवाया गया था इनको, जो विदेश मंत्री है भारत के। तो वर्तमान में ये हैं। अब आगे जाके चेंज अगर हो जाते हैं तो आपको अपडेट हम कर देंगे टेलीग्राम के ग्रुप में, या यूट्यूब पे कई और वीडियो बनाकर बता देंगे। बट ऐसा नहीं हो कि आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहें कि अभी जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर अभी विदेश मंत्री नहीं है। तो अभी के समय की बात की जा रही है, यहाँ पे 2019 से हैं ये। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? राइट हो जाता है। नोट कर लेंगे। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप बताएंगे कि 30 में से कितने आपके सही हुए। 20 प्लस तो सही होने ही चाहिए थे। लगभग 23-24 क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स के सही हो रहे हैं, आप मान सकते हैं अच्छी तैयारी है आपकी। और इससे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो और प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट आर्मी में जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करें, पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें, और एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में क्या पढ़ें, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखें। सबसे पहले नोट्स गाइड लें जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ हो, एक एक टॉपिक आपको बताओ क्या आने वाला है। और साथ में ओरिजिनल पेपर ज़रूर देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ओरिजिनल पेपर हो। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे साइंस, जीके, मैथ्स या रीजनिंग है, सभी को टॉपिक वाइज पढ़ें। महत्वपूर्ण वन लाइनर दिए हों वो पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, डायग्राम से पढ़ने की ट्राई करें ताकि दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। टेबल्स बना के पढ़ें ताकि बहुत अच्छे से याद रहे। नई टॉपिक्स हैं जैसे सेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी आपके एग्ज़ाम में आने लगी हैं, इसको भी अच्छे से देखें। जैसे क्षेत्रमिति है, इसको अच्छे से देखें। ट्रिक के साथ भी करें, बेसिक से भी करें। इस तरह से मैथ्स की तैयारी करें आप अच्छे से। सूत्र वगैरह अच्छे से लिख के याद कर लें। जैसे नया टॉपिक क्रमचय संचालन लगा है, नए टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, तो बहुत अच्छे से रीजनिंग को भी आपको कवर करना है। जब ये सब कवर हो जाए तो उसके बाद में आपको ओरिजिनल पेपर और प्रैक्टिस पेपर देखना है। पहले अपने आप जो है प्रैक्टिस पेपर करने की ट्राई करें, बाद में इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोई भी ऐसी किताब लें जिसमें व्याख्या के साथ हल दिया हुआ हो, ताकि पूरा सॉल्यूशन आप देख सकें। इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़े कि सॉल्यूशन करवाने के लिए किसी टीचर को आपको बार बार पूछना पड़े। उसके बाद में एग्ज़ाम के लास्ट दिन में आप वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस तरह के कैप्सूल्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे पब्लिकेशन निकालते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास क्लर्क का पेपर देने का ऑप्शन है वो कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ कवर करें। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है जीडी ट्रेड्समैन वगैरह में भी आता है, उनको भी यहाँ पे कवर करना है कंप्यूटर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद में प्ले स्टोर से आप तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ये लोगो है यहाँ पे। ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस अकेडमी, तो गांव के स्टूडेंट्स भी आर्मी की बुक्स अपने घर तक मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोर का ऑप्शन आ रहा है नीचे। स्टोर के ऑप्शन पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कोर्स के अंदर आपको ई बुक भी मिलेगी, यानी कि मोबाइल में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहें 30 रुपये में, लगभग 20 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। मोबाइल में पढ़ना चाहें, होम डिलीवरी भी है, तो आप घर तक भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर एक एक चीज़ लिखी हुई है, जैसा आप ऑर्डर करना चाहें आपको बेटर लगे। जैसा ये एग्जांपल है, यहाँ पे इसमें 4 बुक का सेट आता है। यहाँ पे बाय नाउ पे आप जाएंगे, पूरा आपका एड्रेस फिल करेंगे, इसको सेव करेंगे आगे जाके और इसको कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के घर ऑनलाइन डिलीवरी होती है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से, वो फ्लिपकार्ट पर तरुणा आरबी बुक सर्च करें, उसमें ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे 2 एक साथ आप मंगवाना चाहें बुक, तो फ़ोटो आपको लगी हुई मिल जाएगी, उस अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं। 4 बुक भी आप एक साथ मंगवा सकते हैं। जो आपके पास पहले से है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो साइंस की ई बुक ले सकते हैं। 19 रुपये में आपको मोबाइल पर पढ़ने के लिए ऐप में बुक मिल जाएगी। ऐप पे जाके स्टोर पे जाके ऑर्डर करें। ये ओरिजिनल पेपर की बुक है, ये 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ई बुक मोबाइल के अंदर पढ़ने को ऐप में,
ये प्रैक्टिस पेपर की ई बुक है, 20 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर करके बता देती हूँ। प्रैक्टिस पेपर में भी सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि 1-2 का ही दिया है। ये फुल सिलेबस है, इसमें आपके चारों सब्जेक्ट रहेंगे, नोट्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और इसके अंदर 2 ओरिजिनल पेपर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आप ऐप पे जाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट आपको ऐप में दिखेगा और आप एक एक करके सभी चीज़ें ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो 30 रुपये में आपको जो जीके जीएस कैप्सूल है, स्पीडी कैप्सूल, वो यहाँ पे ई बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी भी आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह की लेना चाहें वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये सभी चीज़ें आप ऐप में जाके अच्छे से एक्सप्लोर करें और वहाँ पे अपनी तैयारी करें। या अदर भी कोई पब्लिकेशन की आप बुक लेते हैं तो पहले ऐसा ही करना है आपको, पहले नोट्स बुक पढ़नी है आपको, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस पेपर और ओरिजिनल पेपर कवर करने हैं। और एक बार नोट्स बुक भी कवर करने से पहले आपको ओरिजिनल पेपर देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं। फिर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आपको 1 लाइनर पीडीएफ वगैरह भी काफ़ी ऐप में फ्री डाली हुई हैं, टेलीग्राम पे भी फ्री पीडीएफ डालते हैं, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से बुक्स जो आपके घर पे भिजवाई जाती है सभी स्टूडेंट्स की, तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक हैं वो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर जाकर एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्योट आपको लिखना है, एक मैसेज लिखना है, एक बहुत ही अच्छी सी दमदार शायरी लिखनी है जो फ्लिपकार्ट रिव्यू में आप लिख सकते हैं। फ्लिपकार्ट रिव्यू में जाएं, वहाँ अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी या बुक के बारे में आपको कुछ पसंद आया हो तो वो आप लिख सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।